Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video and today I create a position in a HFCL stock and shorting साइड का ट्रेड आप यहाँ पर करंटली रनिंग में देख सकते हैं। तो आज के दिन पोजीशंस को क्रिएट कर लिया गया है एंड स्टॉप लॉसेस को इसी रेड कैंडल को जिसमें मैंने पोजीशंस को क्रिएट किया है और जैसे ही पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया है सडन सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसी कैंडल के हाई का भी स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया गया है। अगर इस रेड कैंडल को एक्वायर्ड कर लेता है प्राइजेस अगेन तो देखिएगा कि ओवरव्यू रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। हालांकि आज के दिन का जो एच एफ सी एल का ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन है और ज़्यादा कोई इसमें लॉजिक्स को यूज़ में नहीं लिया गया है। सिंपल प्राइस बिहेवियर को आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे 17th ऑफ जैन को एच एफ सी एल एक नेगेटिव क्लोजिंग को शोकास्ट किया है एंड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी कोई बाइंग का इतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं रहा या चोपी एच एफ सी एल देख सकते हैं या कह सकते हैं कि रहा है। आज के दिन भी कोई अच्छा ओपनिंग देखने के लिए नहीं मिला है एंड ओपनिंग भी साइडवेज ही रहा और मॉर्निंग में वोलेटिलिटी हाई थी। आप देख सकते हैं कि बिग क्रिएशन डाउन साइड में भी एंड बाइंग ऊपर के साइड में भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर चाहते तो इस ग्रीन कैंडल के लो पर भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे बट देखिएगा कि स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर हम प्लेस अच्छा नहीं कर पाते या हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा ऊपर हो जाता। तो स्टॉप लॉसेस को राइट स्टॉप लॉस प्लेस हो जाए ताकि जब स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो। तो ऐसा स्टॉप लॉस है जब ये रेड कैंडल इस डाउन इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन दे चुका है तो ब्रेकडाउन के बाद कैंडल ऑब्जर्व किया गया है, उसके साथ वॉल्यूम भी हैवी आया है तो इसी कैंडल के लो पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया गया है एंड जो कि ये कैंडल रेड फॉर्म हो चुका है इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस अब प्लेस कर दिया गया है। हालांकि ट्रेड हमारे अभी तक प्रॉफिट्स में रन कर रहे हैं और जैसा कि ये ट्रेंड लाइन को एच एफ सी एल प्रीवियस को ट्रेडिंग सेशन से फॉलो कर रहा है तो इसका ब्रेकडाउन आपके साथ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कहा गया था कि ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन टू सेलिंग साइड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आज एक्सपेक्टेड मोमेंटम तो होने लगा है, ब्रेकडाउन भी इस ट्रेंड लाइन का हो गया है बट देखिएगा कि ब्रेकडाउन हो गया है इस ट्रेंड लाइन का तो ये एक लिक्विडिटी ट्रैप भी हो सकता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप होगा तो हम स्टॉप लॉस उसको बुक कर लेंगे, लॉसेस को आज के दिन भी ट्रेड में बुक किया जाएगा। साथ के साथ निफ्टी को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो निफ्टी कंटिन्यूस फॉल हो रहा है मॉर्निंग से ही, एच एफ सी एल के साथ अलाइन हो चुका है निफ्टी 50 भी। तो देखिएगा कि दोनों ही चीज़ें अलाइन हैं तो चांसेस हैं कि एच एफ सी एल में आज के दिन एक शार्प मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉसेस को मैंने यहाँ ट्रेल कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा स्टॉप लॉसेस है तो लॉस बुक करेंगे अगर स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हमारा हिट होगा तो जब तक के लिए वेट करते हैं। यही थे ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक्स, मैंने आपको अंडरस्टैंड किए हैं एंड पोजीशंस हमारी करंटली रनिंग में हैं, प्रॉफिट्स में रन कर रही हैं और आज के दिन का एच एफ सी एल में मोमेंटम देखिएगा शार्प भी हो सकता है तो होल्ड करेंगे। ट्रेल कर 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 हम ट्रे प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक बड़े करने की कोशिश करेंगे। को देखिएगा कि स्टॉप लॉसेस होते हैं और लॉसेस वाले दिन हम आपने देखा होगा कि लॉसेस हमारे पर डे के प्रॉफिट्स के बराबर ही होते हैं बट हम कोशिश है कि हम टारगेट्स को बड़े बुक कर सकें। तो ट्रेलिंग मेथड इज़ अ गुड फॉर दिस। तो ट्रेलिंग मेथड को यूज़ कर 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 हम प्रॉफिट्स को बड़े कर सकते हैं। तो चलिए वेट करेंगे और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा और हालांकि अभी तो प्रॉफिट्स में रन कर रहे हैं तो चलिए वेट करते हैं। ओके सो दोस्तों अब इस ट्रेड को हम फ्री करेंगे तो मोमेंटम अच्छा खासा हो चुका है एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर मोमेंटम डाउन साइड में होने लगा है तो अब इस ट्रेड में लॉसेस को हम बुक नहीं करेंगे तो ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे ताकि ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी निकल जाएं तो रिवर्स होगा, सपोर्ट एक्टिविटी लेने लगा है तो देखिए इतना मोमेंटम होने के बाद लॉसेस को बुक करना सही नहीं। तो थोड़ा सा नीचे ताकि ब्रोकरेज टैक्सेस भी हमारे यहाँ निकल जाएं तो ब्रेक इवन पर अब मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। लॉस फ्री अब इस ट्रेड में हम लॉस बिल्कुल बुक नहीं करने वाले हैं
बिकॉज मोमेंटम अच्छा खासा हो चुका है एंड राउंड से हमने 20 मिनट्स से होल्ड भी किया है। रिवर्सल अभी नहीं आया है बट सपोर्ट एक्टिविटी देखिएगा यहाँ होने लगी है। जैसा पैनिक सेल ऑफ प्रीवियस कैंडल्स में शो हो रहा था अब वो यहाँ पर नहीं होने लगा है। तो चांसेस हैं कि पुल बैक ले लें, तो पुल बैक में लॉसेस हो सकते हैं या रिवर्स हो जाता है प्राइजेस, तो हमें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसे ट्रेल कर होल्ड करें। तो ट्रेल कर दिया गया है, आगे देखते हैं कि कैसा एच एफ सी एल परफॉर्म करता है। चलिए ओके सो दोस्तों, शार्प सेल ऑफ एच एफ सी एल में ऑन टू डाउन साइड यहाँ पर होने लगा है और वॉल्यूम भी इस रेड कैंडल के साथ इंक्रीज हुआ है। तो देखिएगा कि इस रेड कैंडल के हाई पर अब इसे हम ट्रेल करेंगे और प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करेंगे अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो। हालांकि एक अच्छा मोमेंटम हमने कैच कर लिया है और जैसा इस कैंडल का पैनिकनेस है, सेल ऑफ हो रहा है, साथ के साथ वॉल्यूम भी है, तो देखिएगा कि इसका हाई ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के हाई का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो देखिए मैक्सिमम पीपल का ओवरव्यू रॉन्ग होगा, बिकॉज इतना पैनिक सेलिंग आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से अगर रिवर्स होने लग जाता है तो एक सेल ऑफ बाइंग साइड का स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकता है। कोज इंटरडे हाई से कंटिन्यूस ही एच एफ सी एल फॉल होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो वेट करेंगे, ट्रेलिंग मेथड को इसलिए ही यूज़ किया जा रहा है ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। बिकॉज इक्विटी में देखिएगा कि एक्यूरेसी थोड़ा कम ही होता है, बड़े टारगेट बुक नहीं करेंगे तो हम ब्रेक इवन ही अचीव कर पाएंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब मैं वेट कर रहा हूँ एंड ट्रेलिंग मेथड को यूज़ कर प्रॉफिट्स को बुक इंक्रीज़ करने की कोशिश है। तो आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल सारा ही रिवर्स हो चुका है और अभी तक स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आप सभी को अपडेट करता हूँ। तो चलिए वेट करते हैं। ओके सो दोस्तों, एच एफ सी एल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हिट हो चुका है और इस रेड कैंडल को, जो कि प्रीवियस रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था, इसको नेक्स्ट कैंडल ने एक्वार्ड किया है हाइस की ओर। या हाइस का ब्रेकआउट देने के बाद देखिएगा कि अगेन यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ वाला ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ था वो वीकनेस में कन्वर्ट हो चुका है। बट देखिएगा कि अब इस जो भी इस रेड कैंडल में सेलर्स या पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया था तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही एच एफ सी एल का आज के दिन का अब सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ से शो कास्ट होने लग जाएंगी। तो जैसा पीने पैनिक सेल ऑफ देखा कहा गया था कि प्रीवियस या फर्स्ट 3 to 4 कैंडल्स में देखने के लिए मिला था, वो अब प्रीवियस 4 कैंडल्स में देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाता है कि प्राइजेस कैसा मोमेंटम शो कास्ट कर रहा है। तो कैंडल बाय कैंडल भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओवरऑल आपका ट्रेंड भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आप प्राइजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैनी कन्फर्मेशंस होते हैं और मैनी ही थ्योरीज होती हैं। तो जिन थ्योरीज के बेस पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई बेट खेला है या तुक्का लगा दिया कि यहाँ से ही प्राइजेस फॉल होने लग जाएगा। और अगर तुक्का लगाया भी होता तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस था, छोटे मोटे रिस्क पर हम वहाँ पर बेट लगा सकते थे। बट देखिएगा कि बेट नहीं लगाना है, आपको नॉलेज के ऊपर रिस्क लेना है। जितना आपने अभी तक मार्केट में एक्सपीरियंस गेन किया है वो अगर कैपेबल है या वो काफ़ी है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो आपका नॉलेज आप डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस कैसा रहने वाला है। तो चीज़ें लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट देखिएगा कि आप जब तक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे अपने रूल्स को तो एट दी एंड आप लॉसेस में ही रहने वाले। तो ट्रेलिंग मेथड को यूज़ करने का यही एक मेरा मोटिव है कि बड़े से बड़े टारगेट्स को बुक किए जा सकें और होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो देखिए अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं जब प्रॉफिट्स यहाँ पे हमें शोकास्ट होने लग जाता है कि फियर रहता है कि कहीं ये लॉसेस में रिकवर ना हो जाए या लॉसेस में ना बदल जाए, इतना मोमेंटम होने के बाद सारा रिकवर ना हो जाए। तो आपको अपने रूल्स सेट करने पड़ेंगे कि इतना मोमेंटम हो जाएगा तो मैं लॉसेस नहीं लूँगा, या इतना मोमेंटम हो जाएगा या स्विंग बन जाएगा तो ट्रेल कर दूँगा। तो ये चीज़ें अगर फिक्स हैं तो देखिएगा कि आपको बाद में
ग्रीड या ग्रीड तो होता ही है, तो बिना ग्रीड के हम इसे ट्रेल नहीं कर रहे थे, हमें प्रॉफिट्स बड़े करने थे, इसलिए हम इसे ट्रेल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ग्रीड है, बट ग्रीड आपका जो भी रिस्क है या रूल्स हैं तो उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो रूल्स को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। प्रॉफिट्स तो आ ही जाते हैं जब आपको प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे। तो इक्विटी में ज़्यादा ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, ऑप्शंस में ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई ऑप्शन ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और साथ के साथ डिके भी है और अदर फैक्टर्स होते हैं जिनके रीजन से ऑप्शंस में चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो देखिएगा कि एच एफ सी एल अगेन ऑन टू सेलिंग साइड परफॉर्म करने लगा है, तो ज़्यादा ही पैनिकनेस आज के दिन एच एफ सी एल में है। हालांकि यहाँ से आप देख सकते थे कि एक्टिविटी बाइंग साइड का होने लगा, तो कुछ इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग आई है या क्वांटिटीज एग्जीक्यूट की गई है इस रेड कैंडल में। तो हाई ब्रेकआउट हो गया था बट फेल करने लगा है, अगेन हाइस की अगेन लो डाउन साइड में प्रोसीड होने लगा है। तो no worries, this is the trade for today. We will meet again with another market analysis and trade executions video. So thanks for watching this video. Okay.